नमस्ते। तो आज का टॉपिक है लव, वशीकरण, क्योर और रिमूवल। इसमें आज हम बात करेंगे कि अगर किसी के ऊपर वशीकरण उसकी लव लाइफ में या उसकी मैरिड लाइफ में हो रखा है तो उसका क्योर कैसे करना है, उसके क्योर और उसके रिमूवल के बारे में बात करेंगे। अब इससे पहले कि हम आगे कुछ भी इस टॉपिक के बारे में बात करें, एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ सब व्यूअर्स को कि हम लोग सिर्फ वशीकरण और लव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हम किसी के ऊपर वशीकरण करवाना हो या किसी के ऊपर कहते हैं कोई किसी तरीके का बैड नेगेटिव चीज करानी हो, वो हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ क्योर्स में हैं, हम सिर्फ रिमूव करते हैं, उस चीज को ठीक करते हैं। ये क्लियरली वेबसाइट में भी mahakalivedichealingshelter.com में क्लियरली लिखा गया है दैट प्लीज हमको कांटेक्ट ना करें किसी भी ऐसे वशीकरण प्रोसेस किसी के ऊपर कराने के लिए। हाँ, अगर किसी का ठीक करवाना है, किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है तो ठीक कराने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये लव प्रॉब्लम्स, लव से रिलेटेड केसेस हमारे पास हर महीने आते हैं, लेकिन अभी वैलेंटाइंस आने वाला है तो इसलिए बहुत सारे मेल्स वशीकरण को लेके, लव प्रॉब्लम्स को लेके हमारे पास आए हैं, जिसमें से कि सब जो बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बहुत ज्यादा नंबर में, वो ये है कि पहली बात तो क्या वशीकरण सच में होता है? कुछ वशीकरण नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है? और अगर करती है तो क्या एग्जैक्टली मतलब क्या है वशीकरण का? तो आज इसी को मैं बहुत ब्रीफ में और बहुत ही एक सिंपल तरीके से जो सबको समझ में आ जाए, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड वर्जन के, मैं इस बारे में आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अब वशीकरण क्या है? वशीकरण का सिंपल मतलब ये समझ लो कि किसी को अपने पूरे कंट्रोल में कर लेना, वश में जैसे करते हैं ना, कर लेना कि जो तुम बोलोगे वो इंसान बिल्कुल वही चीज करेगा। बिल्कुल अपने दिमाग से सोचेगा नहीं कि ये मुझे करना चाहिए या मुझे ये नहीं करना चाहिए। बस तुमने ये चीज उसको, जैसे कहते हैं ना, एक बोला कि तुमने ये ऑर्डर करा कि मुझे ये चीज चाहिए, वो इंसान तुम्हें वो चीज लाके देगा। या अगर तुमने बोला ये तुमने चीज करनी है, ये चीज तुम्हें नहीं करनी, तो वो उसी चीज को फॉलो करेगा। तो बेसिकली किसी को पूरे अपने, कहते हैं ना, एक तरीके से खिलौना बना देना अपने हाथों का, कि जैसे बोलोगे वैसे वो इंसान करेगा। एग्जैक्टली उसके दिमाग को काबू में कर लेना, उसके दिमाग, खुद के सोचने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब वो इंसान का खुद का दिमाग का स्टेटस जीरो हो जाता है। वो तुम्हारे दिमाग से चलेगा, जो तुम्हारा दिमाग बोलेगा उसको करने को, वो वही चीज मानेगा। अगर तुम बोलोगे ये सही है, अगर तुम सही को गलत बोलोगे और गलत को सही बोलोगे, वो इंसान वो भी इस चीज को मानेगा। ओके, तो इतना खराब मतलब वशीकरण का जो प्रोसेस है इतनी शक्ति और इतनी ताकत रखता है कि एक इंसान को पूरी तरीके से खिलौना बना सकता है। ओके, अब तंत्र में ये सब करना अलाउड नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो है ये तांत्रिक्स, जो खराब तांत्रिक्स हैं और कुछ खराब जो पंडित्स भी हैं आज की डेट में, इस चीज को जो प्रैक्टिस करते हैं, जो इस विद्या को जानते हैं और इस विद्या का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए, वो इस चीज को कर रहे हैं। और अब ये तो बहुत ज्यादा एक बिजनेस की तरह बन गया है। इतनी वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में जो, मतलब मैं किसी वेबसाइट को नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन लव के लिए वशीकरण करा लो, अपना हस्बैंड या अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वशीकरण के थ्रू पालो, ओपनली ये चीज लिख रखी है। और बहुत से लोग जो एजुकेटेड है वो कांटेक्ट भी कर रहे हैं उन साइट्स में। मतलब आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड कि ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा कि वहां पे खुद, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक डेंजर जगह पे तुम खुद जाके गलत काम करवा रहे हो, तो अपने कर्मास तो खराब करवा ही रहे हो, दूसरे को तो क्या कंट्रोल करोगे। और ये वशीकरण बार बार करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार वशीकरण किसी पे करवा दिया, अपने बॉयफ्रेंड पे, गर्लफ्रेंड पे, और वो जिंदगी भर चलेगा। उसको हमेशा, चाहे 3 महीने में, चाहे महीने में, चाहे साल में, रिन्यू करवाना पड़ता है। ओके, खैर उसके बारे में किसी और टॉपिक में हम बात करेंगे कि वशीकरण कराने के क्या साइड इफेक्ट्स हैं और किस तरीके से वो किया जाता है। बट आज हम टिपिकली इसी चीज पे फोकस करेंगे कि वशीकरण, एक तो मैंने बोला डेफिनेटली किसी को कंट्रोल, मतलब मैंने समझाया वशीकरण का। अब वशीकरण होता है सच में या नहीं होता? तो डेफिनेटली वशीकरण होता है। ये एक विद्या है जो एग्जिस्ट करती है। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। कि अगर किसी के ऊपर वशीकरण किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो मैरिड कपल हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में हो, जैसे भी हो,
क्या सिम्टम्स हैं? पहली तो सबसे बड़ा सिम्टम यही है कि एक एबनॉर्मल बिहेवियर एकदम से पार्टनर में आ जाना। मतलब एकदम से पार्टनर बात सुनना बंद कर देगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। एकदम से मतलब अगर तुम उसके सामने आओगे तो वो इरिटेटेड फील करेगा, चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, बिल्कुल तुम्हारी बात सुनना ही बंद कर देगा। अगर तुम सही बात भी बोलोगे तो उसको बात गलत लगेगी, तुमसे दूर रहने लगेगा। आजकल की मतलब कहते हैं एज में अगर हम बोले तो इंटरनेट का जमाना है, तो जो मैसेजेस होते हैं उसका जवाब देना बंद कर देगा, फोन कॉल्स का जवाब देना वो इंसान बंद कर देगा, व्हाट्सएप में तुम्हें ब्लॉक कर देगा, फेसबुक में तुम्हें ब्लॉक कर देगा। इतने सारे ईमेल्स हमारे पास आते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे फेसबुक पे एंड व्हाट्सएप में ब्लॉक कर दिया है, या जितनी भी अलग अलग ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उसमें ब्लॉक कर दिया है। बेसिकली वो तुम्हारे से कांटेक्ट नहीं रखना चाहेगा, तुम्हें इग्नोर करने लगेगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप में हो तो सडनली अपना सामान लेके बाहर चला जाएगा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, या तुम्हें बोलेगा कि तुम घर से चले जाओ, ईदर ऑफ द थिंग्स। देन अनदर सिम्टम तुम देखोगे कि ऑल ऑफ अ सडन उसको तुम में जो है जो फिजिकल एक इंटीमेसी है वो खत्म हो गई है, या जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो गई है, और अब उसका इन्फ्लुएंस दूसरे एक इंसान के ऊपर जाने लगा है। मतलब एक ऑपोजिट जेंडर की तरफ, किसी और की तरफ अट्रैक्शन जाने लगा है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस जो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। फिर जो मैरिड कपल्स है उनमें अननेसेसरीली झगड़े होने, या अननेसेसरीली मतलब जिसको कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी। तुम बोल कुछ रहे हो, वो समझेगा कुछ और, या वो समझेगी कुछ और। ओके तो इस तरीके का जब कंफ्यूजन होता है कि मतलब अननेसेसरीली समझ में ही नहीं आ रहा है एक पार्टनर को कि ये दूसरा पार्टनर ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये जब एबनॉर्मल चीज हो जाती है, जब तुम अपने सारा कुंडली किसी को दिखा चुके हो सोल्यूशन के लिए, और उन्होंने तुमको ये भी बता दिया कि ये जेमस्टोन पहन लो, वो जेमस्टोन पहन लो, या ये पूजा करा लो, सब कुछ कराने के बाद भी, शांति पूजा कराने के बाद भी अगर कुछ नहीं ठीक हो रहा है तो डेफिनेटली इंसान का ध्यान जाता है कि ये तो कुछ मतलब कुंडली से ऊपर की चीज है। मतलब ये कोई ऐसी चीज है जो पकड़ में नहीं आ रही है, ये कुछ मतलब एबनॉर्मल चीज लग रही है। ठीक है ना, तो डेफिनेटली वशीकरण है, और वशीकरण रिमूव कराने के लिए हमारा जो सिस्टम है, पहली तो केस स्टडी है, पहला स्टेप डायग्नोसिस, जिसमें अपनी फोटोग्राफ, अपने पार्टनर की फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और अपना डिटेल जो प्रॉब्लम है वो जीमेल अकाउंट पे भेजना है। जीमेल अकाउंट दे रखा है इस यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, mahakalivedichealingshelter.com में भी दे रखा है इसका लिंक, और व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है चैट के लिए। तो उसमें अपना ये सारा डिटेल्स भेजें। केस स्टडी का मतलब ये है, डायग्नोस कराने का मतलब ये है कि पहले उस रूट कॉज को समझना है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अब जरूरी नहीं है कि ये ब्लैक मैजिक कंसर्निंग ही हो, कई बार ऐसा भी होता है कि प्लैनेट्स नहीं मैच कर रहे या प्लैनेट्स क्लैश हो रहे हैं। ओके तो बेसिकली हम एक 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं, एक हवन करते हैं ऑन योर नेम फोटो रख के, जिसमें सब पता चलता है हमें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ये ब्लैक मैजिक है, क्या ये टिपिकली वशीकरण किया गया है, और अगर किया गया है तो कितना कॉम्प्लिकेट हो चुका है। और एक बात और समझ लेना, ये चीज बहुत मैं क्लियर करना चाहती हूँ इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू, कि जब भी कोई लव केस है, लव रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो मैरिड कपल्स की है चाहे वो नॉन मैरिड कपल्स की है, तो वहां दो जने इन्वॉल्व हैं, गर्ल और बॉय। तो जब मैच मेकिंग होती है जैसे, तो दोनों की कुंडलियां ली जाती हैं मैच मेकिंग के लिए। तो सिमिलरली जब डायग्नोसिस होना है कि तुम दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करी जा रही है, तो उसके लिए भी दोनों की अलग अलग 2 केस स्टडीज होंगी। और केस स्टडी, आई वांट टू क्लैरिफाई, एक पेड सर्विस है, ये फ्री सर्विस नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पता करवाना कि हमारे पे ब्लैक मैजिक या वशीकरण एक फ्री सर्विस होगी। नहीं, ऐसा हमारे साथ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया कुछ सेकंड पहले कि हमें एक हवन करना होता है, तो पूजा सामग्री चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, हम हॉरोस्कोप भी देखते हैं, हम हवन के थ्रू भी चेक करते हैं, हम चक्रा सिस्टम भी चेक करते हैं, हम सारा कुछ चेक करते हैं, और तब हाँ या ना में जवाब होता है। और साथ में अगर ब्लैक मैजिक निकला, अगर वशीकरण निकला, तो हम उसका सोल्यूशन भी क्या है, क्या पूजा करानी है, कितने दिन की पूजा है, क्या टोटल कॉस्ट आएगा, वो भी साथ में बताते हैं। ओके तो इस वजह से
जो है इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है जब मेन्स लिखी जाती है तो डेफिनेटली हमें ये बात बोलनी पड़ती है कि कपल केस है तो 2 केस स्टडीज होंगी। तो जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको ये पूछने की दोबारा जरूरत नहीं है मेल पे, हमारा टाइम भी बचेगा एंड तुम्हारा टाइम भी बचेगा। तो ये चीज बहुत समझने वाली है। अब बाकी जो भी और डिटेल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि वशीकरण अगर रिमूव करवाना है तो उसके लिए हमें कांटेक्ट किया जाए, वशीकरण कराने के लिए हमें कांटेक्ट नहीं किया जाए। ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। हम इस चीज को वशीकरण कराने के लिए बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हैं किसी को। ओके, तो यही चीज है, डायग्नोसिस करवाएं सबसे पहले, उसमें सारा कुछ पता चलेगा। और कोई भी गलत स्टेप ना लें जल्दबाजी में कि किसी तांत्रिक के पास पहुंच गए और बोले कि अच्छा लगता है इसको मुझसे कोई दूर करने की कोशिश कर रहा है, इसमें भी वशीकरण कर दो मेरी तरफ से। ये कभी मत करना और जाके अपनी लव प्रॉब्लम को खराब कर लोगे। ओके, सो बस आज की डेट में इस वीडियो में इतना ही कि यस वशीकरण होता है और वशीकरण रिमूव करने के लिए हमें कांटेक्ट करें। सिम्टम्स मैंने थोड़े बहुत बता दिए हैं, बाकी हर केस देखो अलग होता है। हर किसी का लव केस में, मैरिड केस में एक अलग सिम्टम होता है। ओके, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो ये सिम्टम्स बताए वही सिम्टम्स हैं। ये एक एग्जाम्पल देने के लिए, समझाने के लिए था। ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप इस वीडियो के थ्रू काफी चीजें क्लियर हुई होंगी बहुत से लोगों को, अगर इनको ये प्रॉब्लम है जिनको भी। अब नेक्स्ट वीक एक और नया टॉपिक। टिल देन गुड बाय।